नमस्कार 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 मुँह जंगली टुका। बच्चों, आज का टॉपिक है फ्रॉम टुडे फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। आज का टॉपिक है बच्चों फ्रॉम टुडे फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। बच्चों, आज का टॉपिक है फ्रॉम टुडे फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। ओके, तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, यानी कि बहुत सारे गोल हम देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, बहुत सारे दुनिया देखे हैं, बहुत सारे बातें की है। तो आज से हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमारा मकसद क्या है, हमारा सबका मकसद क्या है बच्चों। जब हम ज़िंदगी में बनाने के लिए जाएंगे तो हमको सेट करना पड़ेगा बच्चों गोल को। उसके बाद उस सेट को उसी गोल के ऊपर से फोकस करना चाहिए बच्चों, और डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों। मैंने बताया तो अभी है बच्चों, मैंने कैसे बना कि टीजीटी हिंदी टीचर, मैं भी फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर के ऊपर मैंने फोकस किया और मैं बना टीजीटी हिंदी टीचर। तो आप लोगों के बनना है कि नहीं, बनना है ना? आप लोगों को बनना है कि नहीं, बनना है ना? आप लोगों को बनना है कि नहीं, बनना है ना? तो बच्चों आप लोगों को भी फोकस करना चाहिए फ्रॉम टुडे फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे ना, हम टीजीटी हिंदी टीचर के ऊपर फोकस करेंगे। पहली बात है तो बच्चों टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए हमको क्या पढ़ाई करना चाहिए। ओके, उसके बाद हम कहाँ कहाँ पे एलिजिबिलिटी होंगे इस बात पर हम बात करेंगे। तो हमें टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए बच्चों फ्रॉम टुडे फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। तो बच्चों हमको टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए बच्चों पहले तो हमको ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है बच्चों, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर किसी स्टेट में ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में करो, किसी भी सब्जेक्ट में करो, उसके बाद हिंदी बीएड करो, जैसे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ओके, और आगरा कौन उसका कुछ है, आगरा में बीएड करो, और उड़ीसा में भी एचडी करो। ये उड़ीसा वालों के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उड़ीसा के लिए ये एलिजिबिलिटी है। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना कि आज से हमारा फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर, क्योंकि मैं एक टीजीटी हिंदी टीचर हूँ। तो आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को भी मैं बनना चाहता हूँ। तो क्योंकि आप लोग बनना चाहते हैं टीजीटी हिंदी टीचर, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को बनना है टीजीटी हिंदी टीचर तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों। पहली बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ग्रेजुएशन करना चाहिए, उसके साथ साथ बीएड करना चाहिए, तभी जाके बच्चों टीजीटी हिंदी टीचर बन सकते हो। ओके, कि उड़ीसा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, क्या आप लोग तैयार हो? ठीक है, तो पहली बात है कि ग्रेजुएशन करो, ओके, किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद अगर हिंदी ऑनर्स का है तो डायरेक्ट बीएड कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको रत्न करना पड़ेगा पूरी में, और शास्त्री करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ क्या वो अनुक्रमांक उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, ये सब कुछ होता है। दूसरा ये जाके आपको क्या क्या कर सकते, उसके बाद ओपीएससी टीजीटी बन एलिजिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, जेएनबी हो जाएगा, सॉरी ओपीएससी टीजीटी, एसएसबी टीजीटी, आरएचटी टीजीटी, और एलटीआर टीजीटी जो एसएसडी में होता है, एसएसटी टीजीटी हाई स्कूल टीचर 6 से 10 कक्षा तक आप पढ़ा सकते हो। ये सब करने के बाद तो क्या आप तैयार हो, तैयार है ना? तो तैयार ये है उड़ीसा के लिए एलिजिबिलिटी, और इसके साथ बीएड कहाँ करना चाहिए, आगरा में करना चाहिए पारंगत, और नहीं तो बीएचडी करना चाहिए कटक में, नहीं तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में 11 सेंटर्स हैं, उनमें से किसी भी सेंटर में अगर करोगे तो आप कर सकते हो और एलिजिबिलिटी हो सकते हो। जैसे कि आता है पहले विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद 3 हो गया। उसके बाद आता है कर्नाटका में 5, जैसे कि विजयपुरा, धारवाड़, और बेलगाम, बेंगलुरु और मैसूर। ये सब 5 सेंटर से बच्चों, ये है कर्नाटका में, और हैदराबाद में एक ही बच्चों,
और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में 1 है, हैदराबाद प्रदेश में 2 है, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, ये हो गए 8 है बच्चों। उसके बाद चेन्नई में 1 है दोस्तों, चेन्नई, और दूसरा 9 हो गया बच्चों, और 2 है बच्चों कर्नाटक में, एर्नाकुलम और कर्नाटका, वो एर्नाकुलम में, वो कर्नाटक में 2 सेंटर है, ये 11 सेंटर है बच्चों। यार तो क्या आप लोग समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब कुछ होता है, ऐसे होता है, ये सब सेंटर से ये होता है, ये प्रोसेस होता है। तो ये सब कुछ हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम ना आगे बढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये होता है एक प्रोसेस, कैसे होता है कोई भी चीज़, इसको हमको ना हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों कि हमको एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। हमेशा प्रोसेस को हमेशा बिलीव करना चाहिए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसका प्रोसेस को बिलीव करना चाहिए। किसी की बातों में उलझना नहीं चाहिए, तभी जाके हम एक गोल को फोकस करके हम उस गोल को हासिल कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखिए, याद रखना कभी भी ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो राइट गाइडेंस का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में नॉलेज है ना भरा पड़ा हुआ है। उनमें से हमको चाटना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ाई करना चाहिए, मुझे क्या नहीं पढ़ाई करना चाहिए, उसे और याद रखना बच्चों। पहले ही मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा, मैं ये बनना है। बस उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है उसके बारे में, उसकी एनालिसिस के हिसाब से हम उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कि आप लोग बनना चाहते हैं तो टीजीटी हिंदी टीचर है, तो डॉक्टर का कोर्स पढ़ाई करके क्या करोगे? क्या हिंदी टीचर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे ना। इंजीनियर का कोर्स करके क्या आप टीजीटी हिंदी टीचर बन पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। क्या आप एलएलबी लॉयर का कोर्स करके आप बन पाओगे हिंदी टीचर? नहीं बन पाओगे ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कोर्स करके क्या आप टीचर हिंदी टीचर बन पाओगे? नहीं है ना। तो टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए उड़ीसा में और सेंट्रल में बच्चों, पहली बात तो उड़ीसा की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी ऑनर से। उसके बाद जिसने ग्रेजुएशन हिंदी में किया है उसको ना डायरेक्ट बीएड एडमिशन कर सकते हैं। वो कहाँ परंगत है एंट्रेंस होता है, बीएचडी है कटक में वो भी एंट्रेंस होता है। उसके साथ साथ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में 11 सेंटर से उसमें एंट्रेंस नहीं होता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल है, पैसा लेते हैं, दबा के लेते हैं, छोड़ो वो लेते हैं थोड़ा पैसा वो फाइनेंशियल सेल्फ फाइनेंशियल कोर्सेस है ये सब 11 सेंटर्स में, ठीक है। उसके बाद अब मतलब विदाउट डाउट में आप एलिजिबिलिटी हो सकते हैं टीजीटी हिंदी टीचर के लिए उड़ीसा में, और पीएससी टीजीटी के लिए हो सकता है, एसएसबी टीजीटी के लिए हो सकता है, आरएचटी के लिए भी हो सकता है, एलटीआर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ 4 है। जो एसएसटी हाई स्कूल टीचर्स मास कम्युनिकेशन में जहाँ होता है मास एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा एसएसडी में, ठीक है। SC/ST स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं जो हाई स्कूल्स के हैं उसमें आपको एलिजिबिलिटी हो सकता है ये सब कुछ करके। ये है हिंदी टीचर उड़ीसा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने बता दिया। जिसने किया नहीं है ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स तो उसको रत्ना शास्त्री और दूसरा और एक कटक में है, वो सब कुछ आपको वर्धा कटक में एक है शास्त्री रत्ना, वर्धा शास्त्री रत्ना शास्त्री वर्धा में ये सब कुछ एक कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आपको बीएड में एडमिशन लेना पड़ता है। उसके साथ वो कंप्लीट होने के बाद आप उड़ीसा में एलिजिबिलिटी हो सकते हो। ये रहा बच्चों उड़ीसा की एलिजिबिलिटी। तो और अभी क्या है, OSTT देना पड़ेगा। बीएड ख़त्म होने के बाद आपको एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो OSTT देना पड़ेगा। वो भी क्या होता है ना, कैटेगरी के हिसाब से वो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और जनरल के लिए होता है 68 मार्क्स OSSTET में, और SC/ST OBC के लिए होता है 53 मार्क्स। ये है क्वालिफाइंग ऑफ द OSTT फॉर द टीजीटी हिंदी टीचर इन ओडिशा, ओके। तो ये सब होता है बच्चों। उसके बाद आता है दोस्तों एलिजिबिलिटी ऑफ, कहाँ का एलिजिबिलिटी होता है, या वो सेंट्रल का एलिजिबिलिटी है। वो मैं बता रहा हूँ बच्चों कि हमें आज का से फोकस क्या है बच्चों, कि फ्रॉम टुडे फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। बस मैं पीजीटी के लिए, लेक्चरर्स के लिए, किसी बैंक मैनेजर के लिए, कुछ दूसरी चीज़ों के लिए नहीं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। बस तो क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। मैंने बताया था एक ही चीज़ के फोकस करो, उसी चीज़ में
नंबर 1 बनाओ, उसी चीज़ में आपको उसी चीज़ में फोकस करके उसी चीज़ में उसको हासिल करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो फ्रॉम टुडे फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। ओके, ये सब कुछ हो गया उड़ीसा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टीजीटी हिंदी टीचर। तो इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है, जैसे 10 तक पढ़ाएंगे हिंदी बस उड़ीसा में, ये सब कुछ चलता है गवर्नमेंट स्कूल में। और इसके बाद आता है तो सेंट्रल टीजीटी हिंदी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सेंट्रल में क्या क्या आता है बच्चों। यानी कि आपको पढ़ाई करना चाहिए 3 साल का। पहली बात तो ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होना चाहिए। और कैटेगरी हिसाब से वो जनरल का तो 50% लेगा ही लेगा, और SC/ST के लिए तो बच्चों 45% रखना जरूरी ही है, ठीक है। हिंदी ग्रेजुएशन में हिंदी ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया था आगरा में भी कर सकते हो, हाँ, और आगरा में कर सकते हो, और BHD भी कर सकते हो, और दक्षिण भारत हिंदी प्रशासन में भी हिंदी B.Ed कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये सब कुछ एलिजिबिलिटी होने के बाद, B.Ed खत्म होने के बाद आपको उसी समय भी आप दे सकते हो CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 देंगे, ठीक है, क्योंकि अब बनना चाहते हैं टीजीटी हिंदी टीचर। ओके, और 1 से 5 में होता है वो, और 6 से 8 भी होता है, और 9 से 10 भी होता है। ये सेंट्रल स्कूल में होता है, जैसे KBS केंद्रीय विद्यालय, JNV जवाहरलाल नेहरू विद्यालय। ओके, उसके बाद EMRS एकलव्य, OABS उड़ीसा को तो चौड़ो बोर्ड नहीं निकल रहा है, और DSSB भी निकल रहा है दिल्ली का, हाँ। उसके साथ साथ आर्मी स्कूल्स भी निकल रहा है टीजीटी हिंदी टीचर के पोस्ट, ठीक है। आपको अच्छी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब आप बात करने का तरीका, समझ आने का तरीका, ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, टीजीटी हिंदी टीचर के हमें बात कर रहे हैं, कहाँ पे, उड़ीसा और सेंट्रल में। उड़ीसा के लिए B.Ed करने के बाद OSTT देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, बस ये सब क्वालिफाई मार्क होता है। ये कट ऑफ में कभी ये कट ऑफ कोई रिश्तेदार ये नहीं है, बस ओनली फॉर द एलिजिबिलिटी टू क्वालिफाई द मार्क्स ऑफ OSTT। और सेंट्रल में CTET पेपर 2 को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब को होता है, हम कैसे बनेंगे टीजीटी हिंदी टीचर, ये सब उसके ऊपर ही फोकस करेंगे आज से। तो हर एक दिन कुछ ना कुछ हम हिंदी टीचर के बारे में हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको कंसिस्टेंटी रखना चाहिए, जो भी काम करो उसकी चीज़ में कंसिस्टेंटी करो, एक ही चीज़ पे फोकस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये सब कुछ है दोस्तों, होता है हर चीज़ के फोकस मत करना, कंसिस्टेंसी रहना, आज पढ़ाई करेगा कल नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। बस आज पढ़ाई करो 2 घंटा उसी समय में पढ़ाई करो, दूसरी समय में बिल्कुल पढ़ाई ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 से 8 कक्षा तक अगर पढ़ाई कर रहे ना, उसी समय आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। हर रोज़ उसी समय पे 2 घंटा ही क्यों ना पढ़ाई करो, उसी समय में हर रोज़ आपको पढ़ाई करना ही चाहिए, क्योंकि आपको गोल को हासिल करना है, मेहनत करना है उसके गोल को पाने के लिए। एक बार सेट कर देना गोल, उसको पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चलता है, ये सब कुछ होता है प्रोसेस ऑफ द टीजीटी हिंदी टीचर इन उड़ीसा, और एलिजिबिलिटी ऑफ टीजीटी हिंदी टीचर इन कहाँ पे, या सेंट्रल में, ओके। और बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ की B.Ed करने के बाद OSTT CTET सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू से भी लिया जाता है, जो कुछ महीने के लिए आपको रखेंगे उसमें, ठीक है। ये सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ करने के बाद आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं टीचर हिंदी टीचर के लिए, क्योंकि हमारा फोकस क्या है बच्चों, फ्रॉम टुडे ओनली फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। हम बनेंगे टीजीटी हिंदी टीचर किसी भी हमारे उड़ीसा में, नहीं तो किसी बाहर देश के किसी राज्य में, ठीक है, देश में किसी कहीं पर भी, ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम बनेंगे, बहुत ही ज़रूरी बनेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। याद रखना, लाइन में ही रहना। तो ये सब कुछ हमें फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस को, और खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा उसी के चीज़ को लेकर। तो बच्चों आज का टॉपिक है फ्रॉम टुडे फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर, क्योंकि हम बनने जा रहे हैं सब लोग। मैं तो बन चुका हूँ, आप लोगों को बनना है टीजीटी हिंदी टीचर। तो पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो बस ठीक है।
एक ही चीज़ पे काम करना, एक ही सेट करना, एक ही गोल, उसी गोल के ऊपर फोकस करना, उसी गोल में नंबर 1 बनना, उसी चीज़ में जीतना, उसी चीज़ को, उसी गोल को हासिल करना, तब हम जाके सक्सेस बनेंगे, ज़िंदगी में खुश रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।